अक्षरा को अभिमन्यु के साथ शादी के लिए मनाने आई मंजरी। मंजरी ने रखा अक्षरा के सामने बड़ी शर्तें। मंजरी ने अक्षरा से कही बड़ी बात, अभिमन्यु के उड़े होश। क्या होगा अक्षरा का फैसला? जी हाँ, क्या है पूरी खबर, आखिरकार मंजरी ने क्या कुछ कहा है और उसके बाद अक्षरा का क्या कुछ बड़ा फैसला आया है। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और हाँ, बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है। यानी कि अपकमिंग ट्रैक में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटी बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों, जहां पर हम आप सभी को बता दें कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि किस तरीके से शेफाली अभिमन्यु के मन की बात समझ जाती है और अभिमन्यु को अक्षरा से अपने दिल की बात कहने के लिए फोर्स करती है और बताती है कि अक्षरा ये सारी बातें जानने के बाद अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव में रिएक्ट करेगी, जिससे अक्षरा और अभिमन्यु दोनों की जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। और अगर नेगेटिव हुआ तो भी कोई खास इम्पैक्ट उनकी दोस्ती पर नहीं पड़ेगा और ना ही कभी भी अक्षरा ये सब नेगेटिव में जाने पर अवीर को अभिमन्यु से जुदा करेगी। इतना छोटा दिल नहीं है अक्षरा का। ये सारी बातें शेफाली अभिमन्यु को समझाएगी, जिसके बाद अभिमन्यु को भी ऐसा लगेगा कि अक्षरा से अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। अगर वो आई लव यू नहीं बोल पा रहा है तो आई एम सेक्रेड ही बोल दे, यानी कि वो डरा हुआ है, बस यही बोल दे। जहाँ पे अभिमन्यु ये सारी बातें बोलने की कोशिश करने वाले होते हैं अक्षरा से, जब अक्षरा पूछती है तो वहीं पे अक्षरा से ये सारी बातें बोलने की कोशिश करने के बीच में अभिमन्यु को याद आ जाता है कि कहीं वो अक्षरा से प्यार के चक्कर में दोस्ती बिना खो बैठे, जिसकी वजह से अभिमन्यु अपने पैर एक बार फिर से पीछे की ओर ले लेते हैं और अक्षरा से अपने दिल की बात बिल्कुल भी नहीं कह पाते हैं। वो बातें कहीं और ही घुमा देते हैं। इसके बाद भी कई बार मौका होता है जहां पे अभिमन्यु अपने दिल की बात शेफाली के फोर्स करने पे बार बार कहते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ में रूही भी कहीं ना कहीं ये सारे राज जान जाएगी और फोर्स करते हुए नजर आएगी अभिमन्यु को, ताकि अक्षरा से वो अपने दिल की बात कह दे। जहाँ पे ये सारी बातें सुनने के बाद कहीं ना कहीं अक्षरा और अभिमन्यु दोनों शॉक्ड है कि इस तरीके से बच्चे भी क्यों, रूही भी क्यों कर रही है अभिमन्यु और अक्षरा की शादी की बात, जहाँ पे अक्षरा एक बार फिर से साफ इनकार कर देती है। वहीं पे अभिमन्यु की हिम्मत भी टूट जाती है कि जब घर वालों के कहने पर अक्षरा साफ इनकार कर रही है तो अभिमन्यु जब प्रपोज करेंगे, अभिमन्यु जब अपने दिल की बात अक्षरा को बताएंगे तो कहीं अक्षरा का और भी ज्यादा गलत रिएक्शन सामने ना आए, अक्षरा कहीं और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए या फिर अक्षरा कहीं दोस्ती तोड़ते हुए अभिमन्यु से ना नजर आए। इस वजह से अभिमन्यु डर जाते हैं। लेकिन जैसे ही मीटिंग के लिए जाते हैं अक्षरा और अभिमन्यु, हम देखेंगे कि इसी बीच में अक्षरा बहुत ज्यादा परेशान है और अभिमन्यु है कि अक्षरा पर गुस्सा कर रहे हैं, क्योंकि अक्षरा जो परेशान होकर जो फैसला ले रही है वो बिल्कुल गलत है और इसलिए अभिमन्यु गुस्सा कर रहे हैं। जहाँ पे अक्षरा पूछती है कि आखिरकार आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, तो गुस्से में ही निकल जाता है अभिमन्यु के मुंह से गलती से कि अक्षरा से बेइंतहा प्यार करते हैं अभिमन्यु, जिसे सुनने के बाद अक्षरा बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अक्षरा कहीं ना कहीं यहाँ पर ना कहते हुए नजर आएगी। इसके बाद मंजरी को जब ये सारी बात मालूम होगी तो मंजरी जाएगी अक्षरा के पास और अक्षरा को इमोशनली ब्लैकमेल करती है मंजरी बताती है कि अक्षरा अभिमन्यु से शादी करके ना ही सिर्फ अपनी जिंदगी संजोएगी बल्कि अवीर की भी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए संजो देगी। अवीर के सर पे माता पिता दोनों का हाथ होगा, अवीर को कभी अनाथों वाला टैग नहीं मिलेगा और ये सारी बातें करके कहीं ना कहीं मंजरी अक्षरा का ब्रेन वॉश करते हैं और कोशिश करती है मंजरी की अक्षरा अभिमन्यु के साथ शादी की बात मान जाए, ताकि मंजरी के कहने पर जो पहले सब कुछ गलत हुआ था वो सब एक बार फिर से ठीक हो जाए। मंजरी अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती है, कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा। तो क्या लगता है आपको, आपके अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए? अब अक्षरा को फैसला मंजरी की बातें मान जानी चाहिए या फिर अभिमन्यु के साथ शादी नहीं करने का फैसले पर अड़े रहना चाहिए और अपना की यादों के सहारे ही जिंदगी बितानी चाहिए? अपनी राय हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं।